बहन की आखिरी गवाही। सुबह के करीब 10 बजे थे। शहर के पुराने सरकारी बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई पेंशन निकालने आया था, कोई किसान कर्ज की जानकारी लेने, तो कोई अपने बच्चों की फीस भरने। हर चेहरे पे अपनी अपनी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला लड़का धीरे धीरे बैंक की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और आंखों में कई रातों की अधूरी नींद। उसका नाम अर्जुन था। उम्र मुश्किल से 25 साल। कपड़े साफ थे, लेकिन इतने पुराने कि हर मोड़ पे गरीबी झलक रही थी। अर्जुन सीधे कैश काउंटर के पास पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, सर, मुझे अपनी बहन के अकाउंट से पैसे निकालने हैं। अस्पताल का बिल भरना है। काउंटर पर बैठे अधिकारी ने बिना ऊपर देखे पूछा, अकाउंट होल्डर कहाँ है? सर, मेरी बहन अस्पताल में है, बहुत गंभीर हालत में। अधिकारी ने फॉर्म देखा और कहा, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, अकाउंट होल्डर को साथ लाओ। अर्जुन की आवाज कांप गई। सर, वो आईसीयू में है, डॉक्टर ने बाहर ले जाने से मना किया है। आप चाहें तो मैं अस्पताल के पेपर दिखा देता हूं। अधिकारी ने बेरुखी से कहा, नियम सबके लिए एक जैसे हैं। अकाउंट होल्डर आए बिना पैसे नहीं मिलेंगे। ये ले चोटी। ये कितना अच्छा है। तुझे देखकर खुशी होती है। भैया, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आती थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। जब अर्जुन 10 साल का था, तभी एक सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मौत हो गई। मां ने दोनों बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीमारी और गरीबी ने उन्हें भी ज्यादा समय नहीं दिया। उस दिन अर्जुन सिर्फ 14 साल का था, जब उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, लंबा और महंगा था। डॉक्टरों ने कहा कि जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हर जगह मदद मांगी। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। दोस्तों ने कुछ दिन सहानुभूति दिखाई, फिर दूर हो गए। अर्जुन ने अपनी छोटी सी दुकान बेच दी। मां के पुराने गहने पहले ही बिक चुके थे। फिर भी पैसों की कमी पूरी नहीं हो रही थी। काव्या हमेशा उसे समझाती, भैया, इतना मत भागो, मैं ठीक हूं। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसकी बहन सिर्फ उसे मजबूत रख। अकाउंट होल्डर को साथ लाओ। सर, वो मर जाएगी, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। अर्जुन हाथ जोड़कर रोता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया, आप जल्दी आइए, मरीज की हालत बहुत खराब है। अर्जुन दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। काव्या हमेशा के लिए जा चुकी थी। अर्जुन वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगा। नर्स ने उसे काव्या की डायरी दी। उसमें लिखा था, अगर मैं हार गई तो भैया खुद को अकेला मत समझना। अर्जुन टूट चुका था, लेकिन अस्पताल का बिल अभी भी बाकी था। उसने फैसला किया कि एक बार फिर बैंक जाएगा। बैंक पहुंचकर अर्जुन बोला, सर, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। मैनेजर थोड़ा चुप हुआ, लेकिन फिर बोला, अब और ज्यादा कागज लगेंगे? सर, अस्पताल वाले बॉडी नहीं देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, ठीक है सर, आपने कहा था बहन को साथ लाओ, मैं लेकर आता हूं। करीब 1 घंटे बाद बैंक के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। भीड़ इकट्ठा होने लगी। अर्जुन एम्बुलेंस से नीचे उतरा। उसने पीछे का दरवाजा खोला। अंदर सफेद कपड़े में उसकी बहन काव्या की लाश थी। पूरा बैंक सन्न रह गया। अर्जुन स्ट्रेचर को धीरे धीरे बैंक के अंदर ले गया। सर, आपने कहा था बहन को साथ लाओ। पूरा बैंक चुप था। मैं उसे लेकर आ गया। कुछ लोग रोने लगे। बैंक मैनेजर की आंखें झुक गईं। अर्जुन की आवाज कांप रही थी, सर, अब तो पैसे मिल जाएंगे ना? ये सुनते ही बैंक में खड़े लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। मैनेजर तुरंत खड़ा हो गया। बेटा, मुझे माफ कर दो। अर्जुन हंस पड़ा,
लेकिन वो दर्द भरी हंसी थी। माफी से मेरी बहन वापस आ जाएगी क्या? मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने तुरंत पैसे निकलवाए, लेकिन अर्जुन नोटों को देखते हुए सिर्फ इतना बोला, काश ये पैसे कल मिल जाते। उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा शहर रो पड़ा। हर जगह एक ही सवाल था, क्या नियम इंसानियत से बड़े हो गए हैं? काव्या के अंतिम संस्कार के बाद अर्जुन कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर एक रात उसने काव्या की डायरी खोली। उसमें लिखा था, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो किसी और गरीब बच्चे का सपना जरूर पूरा करना। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया। उसने काव्या सहायता केंद्र नाम से एक छोटा ट्रस्ट शुरू किया। वो गरीब मरीजों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते गए। कुछ डॉक्टर मुफ्त इलाज करने लगे, कुछ लोग दान देने लगे, और देखते ही देखते उसका छोटा ट्रस्ट हजारों गरीबों की उम्मीद बन गया। 3 साल बाद मेडिकल कॉलेज में अर्जुन को सम्मानित किया गया। मंच पर काव्या की तस्वीर लगी थी। घोषणा हुई, गरीब मरीजों की मदद और मानवता की मिसाल बनने के लिए अर्जुन कुमार को सम्मानित किया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन तस्वीर के सामने जाकर रुका। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, देख पगली, तू आज भी लोगों की मदद कर रही है। और पहली बार इतने सालों बाद अर्जुन मुस्कुराया।